अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ मुझे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग बहुत ही गमगीन सा है। हमारे इलाके में बहुत सी सैलाबी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। हमारे गाँव में भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह से टूट रहे हैं, टूटे गए हैं। और इधर भी हमारे गांव में के पास ही एक बंद था जो टूट चुका है, और उसको बांधने के लिए क्रेन क्रेन मंगवाई गई और क्रेन भी आपके सामने वो गिर गई है। अब उस क्रेन को निकालने के लिए वो एक तो पीछे से बंद बांध दिया गया है। वो देखें क्रेनें लगी हुई हैं, एक क्रेन नहीं, दो क्रेन नहीं, तीन क्रेनें, चार क्रेनें आई हुई हैं। वो इस क्रेन को निकालने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी संगीन है कि क्रेन बड़ी क्रेन थी जो इस बांधते हुए इसी बांध में गिर गई हैं। हर तरफ फसलें तबाह हो चुकी हैं। और ये फासला दरिया से और हमारे गांव का फासला तकरीबन 10-12 किलोमीटर का है, और 10-12 किलोमीटर के अंदर जो भी गांव थे, जो फसलें थी, बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और ये देखें लोगों ने छोटे छोटे बांध बांध रखे थे अपने गांव के इर्द गिर्द, लेकिन जिस तरह सैलाबी सूरत हाल वो पानी ऊपर से बंद के ऊपर से गुजरना शुरू हो चुका है और काफ़ी देहात डूब भी गए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की। ये देखें ये गांव बिल्कुल महफूज था इसके दरमियान, और तीन चार बांध थे जो अभी टूटे हैं। उसके बाद इस जगह पे ये पानी पहुंचा है। ये देखें क्रेनें लगी हुई हैं। क्रेनों का यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ यही था कि इसको निकाला जाए, इस क्रेन को निकाला जाए और उसके बाद इस बंद को बांधा जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि तीन चार क्रेनें भी लगी हुई हैं, लेकिन इस क्रेन को निकालने में अभी नाकाम है। अभी उन्होंने वो बांधा है, बांध के ऊपर आगे जाने की छोटी क्रेनें हैं, वो आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसको एक क्रेन के वो सिरे से उन्होंने संगल बांधा हुआ है जो क्रेन के वो दूसरे सिरे पे लगाए हैं जो नीचे गिर चुका है। उसके बाद छोटी क्रेन एक साइड पर वो मट्टी डाल रही है ताकि आगे जाके इसकी हेल्प हो, और एक दूसरी साइड पे क्रेन लगी हुई है, चौथी क्रेन जो बंद बांध रही है ताकि पानी को रोका जाए और इस क्रेन को निकाला जाए। और आपको बताता हूँ कि इस क्रेन का जो ड्राइवर है अल्लाह ने बचाया है, क्योंकि ये क्रेन उसी से जहाँ जिस साइड पे ड्राइवर बैठता है उसी साइड पर ही नीचे गिर गई थी। तो अल्लाह पाक के करम से वो महफूज रहा और उसने छलांग लगा के अपनी जान बचाई। अब ये क्रेन को उठाने का मामला है, तो क्रेन को उठाने के लिए कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं। अब देखते हैं किस तरह निकालते हैं। हमें भी जब पता चला कि यहाँ बंद टूटा है और बंद टूटते हुए साथ में क्रेनें आ चुकी हैं बंद बांधने के लिए, और हम जब पहुँचे हमारी आंखों के सामने ये क्रेन बंद बांधते हुए ही यहाँ पे गिर गई थी। तो अभी अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बचाए, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि यानी कि जिस जगह से भी कोई अफवाह आ रही है, कोई बातें आ रही हैं कि डूबने के, और पानी का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी लोगों से पता चल रहा है कि हज़ारों गांव देहात पानी की लपेट में आ चुके हैं। तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि पहले जंग की सूरत हाल रही है और उसके बाद फ़ौरन ही ये सैलाबी सूरत हाल बन गई है। ये देखें जी, ये क्रेन गिरी हुई है, इसका वो आगे वाला जो मट्टी उठाने वाला सिरा है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। तो अभी ये देखें ज़ोर लगा रही हैं, सीधा करने की कोशिश कर रही हैं। असल में ना दूसरी साइड पे बिल्कुल क्रेन उल्ट गई थी। लो जी, क्रेन सीधी सीधी हो रही है संगल बांधे हुए। ये देखें ज़बरदस्त, तीन चार क्रेनें लगी हुई हैं इसको उठाने के लिए। लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लोगों ने साथ इनके शाना-बशाना काम किया और आज ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई, क्योंकि ऐसे लम्हात को कैप्चर करना मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश की कि
لوگوں کو بھی دکھائیں کہ احتیاط سے کیے جائیں، کیونکہ اگر بے احتیاطی بھی کی تو بڑے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی آپ کو نقصان کے بارے میں نقصان دکھایا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ بند باندھا ہوا اس میں بھی شبگاہ پڑ چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ایسی سیلابی صورتحال کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان۔